आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर के बाद अब म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर एक्शन में। कानून शिकन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 10 मोबाइल स्क्वाड उतरे शहर की सड़कों पर। सरकारी महकमों के मुतजाद फरमान से परेशान हुए पेट्रोल पंप मालिकान, 11 बजे तक पेट्रोल पंप खुला रखने का किया ऐलान। वालूज में मुजरिमाना सरगर्मियां उरूज पर, गैंगवार में खुद साख्ता डॉन का किया कत्ल। अब खबरें तफसील से। ज़िला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर के बाद अब कानून शिकन दुकानदारों पर शिकंजा कसने के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर भी हरकत में आए। म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने कर्फ्यू के औकात में कारोबारी सरगर्मियों को रोकने के लिए 10 पेट्रोलिंग स्क्वाड सड़कों पर उतारे। ये स्क्वाड पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे। जुमा को जिला कलेक्टर सुनील चौहान और पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने कर्फ्यू के औकात में खुली दुकानों पर छापे मारे थे। इसके दूसरे दिन ही आज म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे भी एक्शन में आ गए। कानून शिकन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया ने 10 पेट्रोलिंग स्क्वाड बनाए जो पुलिस की मदद से कानून शिकन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि शहर में कोरोना वबा की चेन अब टूटती जा रही है। इसको पूरी तरह ख़त्म करने के लिए अगले 10 दिन तक एहतियाती तदाबीर और कोविड क़वानीन पर सख्ती से अमल की ज़रूरत है। शहर के कुछ इलाकों में चोरी छुपे दुकानें चलाने की शिकायत मिल रही थी। इन गैरकानूनी कारोबारी सरगर्मियों को रोकने के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया ने आज से 10 पेट्रोलिंग स्क्वाड सड़कों पर उतार दिए। मुताल्लिका पुलिस थानों के साथ मिलकर ये स्क्वाड काम करेंगे। 11 बजे के बाद दुकानें खोलने वाले दुकानदारों के खिलाफ अब सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। औरंगाबाद शहरामध्ये ब्रेक दी चेन गाईडलाईनची अंमलबजावणी, लॉकडाऊनची अंमलबजावणी चांगली पद्धतीने होत राहिलेली आहे। त्याचाच हे परिणाम आहे की कोरोना रुग्णांची संख्यामध्ये कमी आलेली आहे। आता कोरोनाची साखळी जर आपल्याला तोडायची आहे तर पुढचे 10 दिवस आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे आणि त्याच्यामुळे आपण महानगरपालिकेचे 10 पथक पोलीस डिपार्टमेंटची सहायतासाठी देत आहे आणि ते लोकल पीआयचे कोऑर्डिनेशनमध्ये काम करून ब्रेक दी चेन गाईडलाईन आणि लॉकडाऊनची कडक अंमलबजावणी सुनिश्चित करतील। जर कोणतेही व्यक्ती अथवा संस्था अथवा शॉपकीपर जर लॉकडाऊनची जे गाईडलाईन आहे त्याचे उल्लंघन करत आहे तो त्याच्यावर फाईन आणि FIR केली जाणार आहे। त्यामुळे सर्व नागरिकांना विनंती करतो, नेक्स्ट 10 डेज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट। जर पुढचे 10 दिवस आपण थोडासा स्वयंशिस्तीचं पालन करू शकलो तर आपल्या औरंगाबाद शहरामध्ये जे कोरोना रुग्णांची संख्या हळूहळू कमी होऊ लागलेली आहे ते आणखी कमी होईल आणि त्यामध्ये सातत्य येईल आणि आपण आणि आपले कुटुंब सुरक्षित राहाल। सरकारी महकमों के मुतजाद शाही फरमानों के दरमियान फंस चुके पेट्रोल पंप मालिकान ने बिल आखिर सिर्फ 4 घंटे पेट्रोल पंप खुले रखने का ऐलान कर दिया। पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन का कहना है कि पंप खुले रखने के औकात को लेकर हर महकमा उन पर अपनी मर्ज़ी ठोकने की कोशिश कर रहा है, जिससे पेट्रोल पंप मालिकान तंग आ चुके हैं। ब्रेक दी चेन में हुकूमत व इंतजामिया ने लाजमी अशिया की खिदमत के लिए सुबह 7 से 11 बजे तक का वक्त दिया। इब्तिदा में पेट्रोल पंप मालिकान को रात 8 बजे तक पेट्रोल पंप चलाने की इजाज़त थी। 11 बजे के बाद सिर्फ लाजमी खिदमत पर मामूर सरकारी अमले, तिब्बी अमले और प्रेस वगैरह के लिए पेट्रोल पंप दिन भर खुले रखे गए। इस दौरान कुछ पेट्रोल पंपों पर दिन भर तवील कतारें नज़र आने लगी। उसे काबू में करने के लिए महकमा पुलिस, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ज़िला इंतजामिया हरकत में आया। इन तीनों महकमों की जानिब से पेट्रोल पंप मालिकान के लिए मुतज़ाद हिदायतें जारी की जाती रही। पेट्रोलियम ओनर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी अकील अब्बास ने एडीएन से बात करते हुए बताया कि रियासत के दीगर शहरों में पेट्रोल पंप पर कोई पाबंदी नहीं, हाँ सिर्फ औरंगाबाद में ही इस पर पाबंदी लगाई गई है। मुसीबत यह है कि पेट्रोल पंप का वक्त तय करने के लिए उन्हें पुलिस, कॉरपोरेशन और सप्लाई इंतजामिया की मुतज़ाद हिदायतें मिल रही हैं, जिससे पेट्रोल पंप मालिक ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि वो किसकी सुने। गुज़िश्ता रोज़ 11 बजते ही एक पेट्रोल पंप मालिक को 25,000 रुपये जुर्माना लगा दिया गया। ये सूरत हाल पेट्रोल पंप मालिकान के लिए परेशान कुन है, इसलिए एसोसिएशन ने अब 11 बजे तक ही पेट्रोल पंप खुले रखने का फैसला किया है। जो आज हमने जैसा 11 बजे तक की जो आज हम बंद करे थे, तो
एक्चुअल में इशू ये है कि हमारे को जो ऑर्डर्स मिले हुए हैं डीएसओ साहब से तो वो 1 बजे तक की था। अब वर्बली हमारे को क्या है कि अभी 3-4 डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, कॉरपोरेशन का डिपार्टमेंट है, सप्लाई डिपार्टमेंट है, ये सारे चीज़ों में कन्फ्यूजन हमारे को ये होता है कि भाई अभी वो किसी ने वर्बली हमारे को बोल के गया कि 11 बजे बंद करना और अति आवक सेवा को जो है एसेंशियल लोगों को देना चाहिए। और ये सिर्फ औरंगाबाद में ही है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। हमने बॉम्बे बात करे, हमारे कंपनी के साथ लोगों से हम बोले कि भाई सब जगह है क्या, तो पूरे महाराष्ट्र में कहीं पर भी नहीं है। बॉम्बे खुला है, पूना खुला है, 24 घंटे पंप खुले। अब जब आप अंदर आ जाते हैं, अंदर आने के बाद आपको हम 11 बजे तक की तो हम निकाल नहीं सकते आपको, उसको लिए तो एक बफर टाइम होना चाहिए 10-15 मिनट का। तो कल एक पेट्रोल पंप पे ये लोग ने 25,000 की पेनल्टी ये करे कि फ़ाइन मारे। तो हम लोग खुद कंफ्यूज है कि भाई हमने पंप कितने बजे तक की चलाना और कैसे करना है। तो इसलिए आज हमने है तो निर्णय लिए थे, हमने कलेक्टर को, पुलिस कमिश्नर को, सबको लेटर डाले, हमारे कंपनी के साथ लोगों को बोले कि भाई हमारे को सही गाइडलाइंस बताइए कि हमने करना क्या है, कि कैसा करना। तो अभी आज पूरे औरंगाबाद में सब पूरे पंप्स बंद हो गए थे। बाद में मेरा डीएसओ मैडम से बात हुई तो हमारा डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने कहा है कि भाई ठीक है, आप पंप्स है तो अभी एसेंशियल लोगों को दीजिए। और जैसा कल के दिन मंडे के दिन है तो उन्होंने कलेक्टर साहब से टाइम लेके हम लोग की कलेक्टर साहब से उन्होंने मीटिंग कराई। मानसून में किसी भी कुदरती आफत से निपटने के लिए कारपोरेशन में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर बीबी नेमाने ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि नालों की सफाई की जा रही है। बाढ़ या किसी और खतरे से निपटने के लिए म्यूनिसिपल इंतज़ामिया पूरी तरह मुस्तैद है। निमाने ने कहा कि शहर में 92 बड़े नाले हैं जिनकी सफाई का काम 80% मुकम्मल हो चुका है। नालों से कचरा और गाल निकाला जा रहा है। इसी तरह गहरे और बड़े नाले या नदी में बाढ़ आने की सूरत में लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने का नज़्म किया गया है। बरसात में मखदूश और क़दीम इमारतों के गिरने का खदशा बढ़ जाता है। शहर में ऐसी तमाम इमारतों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है जिनके बरसात में गिरने का खदशा बढ़ जाता है। इनके मालिकान को नोटिस भेजी जा रही है। मानसून में किसी भी ख़तरे से वक्त पर निपटने के लिए कारपोरेशन में डिज़ास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम भी कायम किया गया। राहत और बचाव के साजो सामान, मिशनरी और तमाम आलात की भी जांच की गई है। औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या वतीने शहरामधील नाल्यांचे साफसफाईचं काम सुरू केलेलं आहे। शहरामध्ये एकूण 95 नाले आहेत ज्याची लांबी साधारणतः 112 किलोमीटर आहे। ही सगळी कामं मागच्या 1 महिन्यापासून सुरू केलेली आहेत आणि आतापर्यंत जवळपास 80% कामं ही पूर्ण झालेली आहेत आणि उर्वरित जे काम बाकी आहे हे 30 मेपर्यंत पूर्ण होईल अशी आमची अपेक्षा आहे। हे काम करत असताना नाल्यामधील कचरा, गाळ, थर्मोकॉल, प्लॅस्टिक हे सगळं गोळा करून काठावरती आपण जमा करतो आणि त्यानंतर जे कचरा डेपो आहेत पडेगाव आणि चिकलठाणा या ठिकाणी आपण ते शिफ्ट करतो। यासाठी 8 JCB आणि 5 पोकले हे आपण लावलेले आहेत। काही मजूर पण या कामामध्ये एंगेज केलेले आहेत आणि दरवर्षी साधारणतः 1.5 कोटीपर्यंत खर्च या कामासाठी होतो। परंतु यावर्षी प्रशासक महोदयांच्या सूचनेनुसार ही सगळी कामं आपण डिपार्टमेंटच्या मार्फत आणि काही CSRच्या माध्यमातून करत आहोत। यासाठी काही कॉन्ट्रॅक्टर्सने आपल्याला JCB आणि पोकलेन पुरवलेले आहेत। त्यांच्या मदतीने हे सगळं काम आपण पावसाळ्याच्या पूर्वी पूर्ण करणार आहोत। अतिवृष्टी झाल्यानंतर काही भागामध्ये सकल भागामध्ये पाणी साचतो। अशा ठिकाणच्या लोकांना शिफ्ट करण्याची सुद्धा आपण व्यवस्था केलेली आहे। त्यासाठी शाळा, वाचनालय या ठिकाणी लाईट, पाणी आणि स्वच्छता, टॉयलेट ही सगळी व्यवस्था आहे का नाही याची शहानिशा केलेली आहे। त्यासोबतच ज्या खाजगी इमारती आहेत ज्या धोकादायक आहेत त्यांना नोटिसेस देण्याचे काम सुरू आहे आणि ह्या सगळ्या बाबीचा संनियंत्रण करण्यासाठी कंट्रोल रूमही स्थापन केलेली आहे। खोकरपुरा में एक जंग आलूद इलेक्ट्रिक पोल इंसानी जानों के लिए ज़बरदस्त ख़तरा बन चुका है। उसके खौफ से पास के मकान का ख़ानदान अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गया। उसके बाद भी महावितरण कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है।
खोकड़पुरा में गुलशन मस्जिद से करीब ख्वाजा खान महबूब खान का घर है। इस घर से महज 1 फुट के फासले पर इलेक्ट्रिक पोल नस्ब है जो पूरी तरह सड़ चुका है। इस इलेक्ट्रिक पोल से ताकतवर करंट इनके और पड़ोसियों के घर में फैल जाता है। हालिया बरसात में छत और दीवारें गीली होने की वजह से पूरे घर में करंट फैल चुका था। एडीएन से बात करते हुए ख्वाजा खान ने बताया कि उन्होंने कई बार महावितरण को इस जानलेवा इलेक्ट्रिक पोल को दुरुस्त करने की दरख्वास्त दी, लेकिन महावितरण इस पर कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं। इलेक्ट्रिक पोल से इनके घर में करंट फैल जाता है। पोल पर हर सिमत में तारों का जाल फैला हुआ है। इनके आपस में टकराने से अक्सर चिंगारियां इनके घरों में गिरती हैं। जान के खौफ से इनकी बीवी और बच्चे घर बार छोड़कर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा चुके हैं। ये इलेक्ट्रिक पोल इस इलाके के लिए खतरनाक धोखा बन चुका है। ख्वाजा खान ने महावितरण से मुतालबा किया कि इस इलेक्ट्रिक पोल को फौरन दुरुस्त किया जाए ताकि इनका खानदान किसी जानलेवा हादसे से महफूज रहे। हमारे घर के बाजू खंबा है, हमको बहुत तकलीफ है इससे, हम बाहर निकल नहीं सकते। हमारे छोटे बच्चे अभी बारिश आई थी तो उसके वायरा गिर के टीनों पे आके करंट फैल गया था हमारे देवरानी अभी बच्चों को लेकर उनके घर को गए हुए हैं। घर में कोई रहता भी नहीं, हमारे ससुरे हैं अकेले, अजमा काम पे चल जाते, बच्चे घर में अकेले रहते, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अब हमने वहाँ मैं इसको कंप्लेंट भी करके आए, कोई एक्शन ले रहे नहीं हो, इसकी जिम्मेदारी क्या है। ये सब बच्चे बाहर खेलते हो करते हैं, बारिश में तो बिल्कुल जान को खतरे से हो, नीचे से पूरा सड़ गया खंबा। हमारी मांग ये है कि ये खंबा यहाँ से हटाना, करंट पूरा फैल रहा घर में। हमारे जो घर के सामने जो है तो बहुत पुराना खंबा है, वो कभी भी गिर सकता है। अभी बीच में जो है तो तेज़ हवा आई, वो आई और उसका कोई एक्शन नहीं लिया। हमने 2-4 बार वहाँ कंप्लेंट दे के आए, वो आते आते बोलते वो आते नहीं। बच्चे छोटे छोटे, हमारी बीवी है जो है तो घरों पे उनके मैके में चले गई है, कुछ बच्चे ले गए, कुछ बच्चे यहीं रहते। अभी ऐसा कैसा होगा अगर कल को तूफ़ान आता है, बरसात आती है तो पड़ोसी को भी तकलीफ है। हमारे वो करंट फैल रहा, हमारे घर में करंट आ रहा, 2-3 घर हमारे ऐसे खाली पड़े हुए हैं, कोई जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता, जान का डर है। और ये खंबे को हमने 2-3 बार कंप्लेंट भी दिए, पर वो लोग आते आते बोलते वो आते नहीं। अगर ऐसा रहा तो कैसा होगा। अब इसकी अगर जान किसकी जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन है। और वो कई पुराना खंबा है, वो कई जब हम पैदा में जब से लगे हुआ है शायद, तो अभी जो है तो पूरा सड़ चुका है वो खंबा। अब वो खंबा जो है तो कभी भी टूट के अगर कहीं गिर जाता है तो किसी की भी जान जाएंगी। अब कोरोना वबा ने इंसानी जानों के इतलाफ के साथ मुख्तलिफ रिवायती पेशों को भी बर्बाद कर दिया। लॉन्ड्री चलाने वाले अफराद भी उनमें शामिल हैं। एडीएन न्यूज़ ने एक लॉन्ड्री मालिक राम सिंह होलिये से बात की, जिसमें उन्होंने अपने आप पर बीत रही मुश्किलात को बयान किया है। कोरोना वबा के मुज़िर असरात की वजह से छोटे मोटे पेशों से जुड़े तबक़ात भी बुरी तरह मुतासिर हुए। कई ऐसे पेशे हैं जो नस्लों से चले आ रहे हैं। लॉन्ड्री भी एक ऐसा ही पेशा है। इससे जुड़े अफराद नस्लों से यही काम करते आ रहे हैं। शादी ब्याह के सीज़न या त्योहारों के मौके पर इनका कारोबार अच्छा खासा चलता है, लेकिन गुज़िश्ता 1 साल से ज़ायद अरसे से कोरोना वबा के मनहूस साए ने लॉन्ड्री के कारोबार को भी तबाह कर दिया। अब इस पेशे से जुड़े हज़ारों ख़ानदानों पर फाकाकशी की नौबत आ चुकी है। ऐसे छोटे मोटे पेशों से जुड़े तबक़ात को हुकूमत की जानिब से कोई सहूलत या मदद नहीं मिलती। ये अपने पेशों में मेहनत करके ख़ुद अपना और अपने ख़ानदान का गुजारा करते हैं। एडीएन न्यूज़ ने एक लॉन्ड्री मालिक राम सिंह होलिये से बात की। कोरोना वबा से पहले इनका कारोबार अच्छा खासा चलता था, गुजारे लायक कमाई हो जाती थी, लेकिन अब हाल ये है कि वबाई दौर में इनके लिए 2 वक्त की रोटी का नज़्म करना भी मुश्किल हो चुका है। अपनी मेहनत और सलाहियत से खुददारी के साथ ज़िंदगी भर अपना और अपने बच्चों का पेट पालते रहे, लेकिन अब हुकूमत से भीख मांगने की नौबत आ चुकी है। आणि आमचा व्यवसाय लॉन्ड्रीचा आहे आणि काय 2 वर्षापासून आम्हाला उपासमारीची वेळ आलेली आहे आणि काही गिराईक वगैरे येत नाही, सीझन वगैरे नाही, लग्नसराय नाही आणि त्यातच कसं उपासमारीची वेळ आलेली आहे। आणि सरकारने आमच्यावर लक्ष द्यावे। 2 वर्षापासून करोनामुळं आम्हाला काम नाही, धंदा नाही आणि काय लग्नसराय नाही, काय नाही, त्याच्यामुळं उपासमारीची वेळ आलेली आहे। सरकारने आमच्यावर लक्ष द्यावे ही नम्र विनंती। नाजरीन, अब वक्फ़ चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़।
नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। सनती इलाके वालूज में पेश आई गैंगवार की एक खौफनाक वारदात में एक खुद साख्ता डॉन को उसके मुखालिफ गैंग ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जराइम पेशा ग्रोहों के इस खूनी टकराव से इलाके में खौफ हिरास का माहौल है। औरंगाबाद शहर से मुत्तसिल सनती इलाका वालूज में मुजरमाना सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं। गैर कानूनी कारोबार के अलावा यहाँ जराइम पेशा अफराद के ग्रुप भी पनप रहे हैं। ऐसे ही 2 गिरोहों में गुज़िश्ता रात खूनी तसादुम पेश आया। बजाज नगर इलाके में मुर्गनैनी होटल के ऐन सामने रास्ते पर एक गिरोह ने दूसरे गिरोह के सरगना, जो खुद को खुद साख्ता डॉन कहलाता था, इस पर हमला करके कत्ल कर दिया। ये कहा जा रहा है कि इलाके पर अपनी अजारादारी कायम करने के लिए इन दोनों गैंग में तनाज़ा जारी था। मकतूल का नाम विशाल फाटे साकिन वड़गांव कोल्हाटी बताया जाता है। ये खुद को डॉन कहलाता था। कुछ दिनों पहले ही इसने साठे नगर में योगेश प्रधान नामी नौजवान का कत्ल किया। हाल ही में वो ज़मानत पर जेल से बाहर आया, लेकिन प्रधान गैंग के साथी इससे बदला लेने के लिए इसके फिराक में थे। जुमा की रात विशाल मुर्गनैनी होटल में बैठा हुआ था। प्रधान गैंग को इसकी इत्तला मिल गई। गैंग के 8 या 10 हमलावर मुर्गनैनी होटल पहुंच गए। ये लोग होटल से विशाल को मारते हुए बाहर सड़क पर ले आए। तेज़ धार हथियार और वजनी पत्थर से हमला करके उसे कत्ल कर दिया। इस खूनी गैंगवार से इलाके में ज़बरदस्त खौफ व हरास का माहौल है। इत्तला मिलने पर MIDC वालूज पुलिस थाने के इंस्पेक्टर प्रशांत पोद्दार दीगर पुलिस अफसरान के हमरा यहाँ पहुँचे। तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। ज़ख्मी विशाल को पुलिस घाटी अस्पताल ले आई, तब तक इसकी मौत हो चुकी थी। इस खूनी गैंगवार की इत्तला मिलने पर डिप्टी पुलिस कमिश्नर, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर समेत आला पुलिस अफसरान भी यहाँ पहुँचे। हमलावरों की तलाश के लिए पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की 61वीं तक़सीम असनाद की सालाना तकरीब इस बार ऑनलाइन तरीके से मुनक़्क़द की जाएगी। तालीमी शोबे की सबसे बावक़ार तकरीब का अहतमाम हर साल इंतहाई शानदार पैमाने पर किया जाता है, लेकिन कोरोना वबा के खौफ ने इस बार इस तकरीब का रंग फीका कर दिया है। यूनिवर्सिटी के तहत 2019 और 2020 तालीमी साल में लिए गए इम्तहानात में कामयाब तलबा को 61वीं तक़सीम असनाद तकरीब में सनद से नवाजा जाएगा। ये प्रोग्राम जून के आखिरी हफ्ते में मुनक्कद होगा। वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले के ओहदा संभालने के बाद 2 बार ये प्रोग्राम हो चुके हैं, जिसमें UGC के उस वक्त के वाइस चेयरमैन डॉक्टर भूषण पटवर्धन, यूनिवर्सिटी के चांसलर नेस रियासती गवर्नर भगत सिंह कोशियारी, NCL के डायरेक्टर डॉक्टर अश्विनी कुमार वगैरह ने शिरकत की थी। लेकिन इस बार ये तकरीब फीकी रहेगी। यूनिवर्सिटी ने डिग्री इम्तहानात में कामयाब तलबा से 10 जून तक दरख्वास्तें मंगाई हैं। दरख्वास्त ऑनलाइन और डॉक के ज़रिए भेजी जा सकती है। एग्ज़ाम डिपार्टमेंट के सरबराह डॉक्टर योगेश पाटिल ने कहा कि जिन तलबा ने इम्तहान के लिए फॉर्म के साथ डिग्री के लिए दरख्वास्त भेजी है, ऐसे तलबा को दोबारा दरख्वास्त भेजने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को मुतवक्का खतरे पर बात करते हुए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने कहा कि 3 बड़े सरकारी अस्पतालों के अलावा गरवारे और MGM स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चिल्ड्रन कोविड सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। तज्ञांचं असं म्हणणं आहे की कोविडतून चिल्ड्रनला तितका धोका नाही आहे जितका की पोस्ट कोविडच्या काळामध्ये आहे। तो त्याच्यामुळे जे पालक आहे त्यांना हे काळजी घ्यायची आहे की पोस्ट कोविड झाल्यानंतर जे आपला बाळ आहे त्याच्यावर खूप सूक्ष्म ऑब्झर्वेशन ठेवायचं आहे आणि आपला जे पेडिट्रिशियन आहे त्याच्या सतत संपर्कमध्ये राहायचे आहे। औरंगाबाद महानगरपालिकातर्फे जे कोविड बाळांमध्ये जे कोविड चे ट्रीटमेंटसाठी चिल्ड्रनमध्ये कोविडच्या ट्रीटमेंटसाठी आपण DCH, CCC आणि DCSC इन्स्टिट्यूशन आपण नोटिफाई करत आहे आणि त्यामध्ये जर असा कोई पॉझिटिव्ह बाळ आहे तो जाऊन ट्रीटमेंट घेऊ शकत आहे। यासोबतच गरवारे कंपनीसोबत मिळून औरंगाबाद महानगरपालिका 100 खाटांच्या DCSC चिल्ड्रनसाठी उभा करत आहे आणि MGM स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समध्ये आमचा जे CCC आहे त्याला आपण लहान बाळांचे CCC मधून कन्वर्ट करता है। कोरोना वबा की वजह से तालीमी इदारों के साथ स्कूल बस सर्विस भी बंद है। उससे जुड़े सैकड़ों अफराद बेरोज़गारी और फाइनेंस कंपनियों के तकाज़ों की दोहरी मुसीबत में फंस चुके हैं। स्कूल बस मालकान की नुमाइंदगी करते हुए युवा जंक्शन नामी तंजीम ने
हुकूमत से माली मदद और फाइनेंस कंपनियों की अजियत से निजात दिलाने का मुतालबा किया है। युवा जंक्शन संगठन के एक वफद ने डिविजनल कमिश्नर की मोरफत रियासती हुकूमत को मेमोरेंडम पेश किया। संगठन का कहना है कि मार्च 2020 से लॉकडाउन की पाबंदियों का सिलसिला जारी है। स्कूल और कॉलेज बंद हैं। स्कूल बस सर्विस भी मुअत्तल हो गई। रियासत व ज़िले में 75% बस मालिकान ने बैंकों और फाइनेंस कंपनियों से बसें खरीदी हैं। इसकी किस्तें इन्हें हर माह अदा करनी पड़ती हैं। अब बेरोज़गारी की सूरत में इनके लिए घर चलाना ही कठिन हो चुका है, तो किस्तें कहाँ से अदा करें। किस्तें रुकने पर बैंक और फाइनेंस कंपनी की जानिब से इन्हें हिरासा किया जा रहा है। इसलिए हुकूमत फौरी तौर पर बस मालिकान को 50,000 रुपये की माली मदद जारी करे। साथ ही बैंक व फाइनेंस कंपनियों को पाबंद करे कि वो मार्च 2020 से किस्तों की अदायगी के लिए मुतालबा ना करें। युवा जंक्शन ने कहा कि अगर इनका मसला हल नहीं किया गया तो मुजाहरे व आंदोलन शुरू किए जाएंगे। वफद में युवा जंक्शन के सदर राज चौथमल, नायब सदर सुनील बनकर, सेक्रेटरी सिद्धार्थ पवार, भीमराव रेंगड़े, समाधान साबड़े और सुभाष रंधवे वगैरह मौजूद थे। स्कूल बस चालक मालक यांचे 2020 ते आजपर्यंतचे जे काही बँकेचे हप्ते असतील ते बँकेचे हप्ते शासनाने माफ करावेत किंवा माफ न करता हप्ते भरण्यास सवलत देण्यात यावी, अशी युवा जनशिक्षण सामाजिक व राजकीय संघटनेची मागणी आहे। ती मागणी शासनाने त्वरित मान्य न केल्यास महाराष्ट्रभर आंदोलन करण्यात येईल। काल 21/5/2021 रोजी युवा जंक्शन या सामाजिक राजकीय संघटनेतर्फे विभागीय कार्यालय आयुक्त यांना असे निवेदन देण्यात आले की आज समाजामध्ये शाळा बंद असल्यामुळे जे ड्रायव्हर आहेत, चालक आहेत, मालक आहेत, स्कूल बसेसचे जे सर्व काही ज्यांनी स्कूल बसेस खरेदीमार्फत किंवा स्कूल बसेसमध्ये जो पैसा गुंतवलेला आहे त्यांची जी उपासमार होत आहे, त्या दृष्टीने त्या अनुषंगाने आम्ही युवा जंक्शनचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी या इत्यादी सर्व या विभागामध्ये त्यांचे मांडलेले आहे। त्यांचे म्हणणे आम्ही विभागीय कार्यालयात निवेदनाद्वारे कळवलेले आहे। तरी आमचे असे म्हणणे आहे की स्कूल चालक मालक यांना प्रत्येकी शासनाने 50,000 रुपये त्यांच्या खात्यामध्ये जमा करावी व तसेच शाळा होईपर्यंत कुठल्याही कर्जाचे हप्ते किंवा इतर काही त्यांचे आर्थिक नुकसान होईल असं काही शासनाने करू नये, याशी आमची या निवेदनाद्वारे मागणी आहे। म्यूनसिपल इंतज़ामिया की संगीन गफलत की वजह से आज़म कॉलोनी के साकिनीन आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। यहाँ के साकिनीन 6 माह से शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन कारपोरेशन इंतज़ामिया कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। आज़म कॉलोनी रोशन गेट गुंजान आबादी वाला इलाका है। यहाँ तंग गलियों और रास्तों पर अक्सर ड्रेनेज और पानी की पाइपलाइन फूट जाती है। गुज़श्ता 6 महीने से यहाँ पानी और ड्रेनेज लाइन फूटने से नलों में आलूदा पानी आ रहा है। लोग इस आलूदा पानी को पीने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से इनमें बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। यहाँ के लोगों ने कई बार कारपोरेशन के जोन ऑफिस में शिकायतें की, लेकिन सैनिटरी मुलाजिमीन यहाँ गहरे गड्ढे कर चले जाते हैं। मसला जूं का तूं बरकरार रहता है। कारपोरेशन की इस बेहिस्सी से लोगों में अब नाराजगी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम होगी, 1-1.5 महीने से मैं ना इतना गलीज पानी भर रही हूँ और ऊपर भी प्रेशर नहीं चढ़ा। मेरे को नीचे से छोटे छोटे बच्चे मेरे नीचे से पानी लेके जा रहे हैं और इतना गंदा पानी आ रहा कि मैं बहुत परेशान हो गई। डेनिस का पूरा पानी है काला और हमने पीना कैसा पानी, ये बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे यहाँ पे। और हमारे नलों को पानी है तो डेनिस लाइन का आ रहा है और ये है तो महानगर पालिका के लोगों ने आके देखना चाहिए। पानी को इतना गंदा पानी, हमारे बच्चे पी के बीमार हो जाएंगे। कोरोना वबा फैल रही है, हमारे बच्चे ऐसा पानी पीएंगे क्या और हम लोग ऐसा गंदा पानी पीएंगे क्या? ये प्रशासन ने आके देखना चाहिए और उसके है तो काम करना चाहिए। डेनिस का पानी घुस जा रहा हमारे घरों के अंदर। उसके देखो ये नल में जो है पूरे 6 महीने से गंदा पानी आ रहा और ये गंदे पानी का सैंपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये पानी पीने का है। ये पीने का पानी ऐसा आता है 6 महीने से। इनको बोले तो सिर्फ गड्ढे मार रहे हैं और खोद के चले जा रहे हैं, काम कुछ भी नहीं हो रहा। गंदा पानी से हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, घर में छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। लॉकडाउन के तवील अरसे में पहली बार एक समाजी तंजीम अनाज बचाओ समिति ने तीसरी जिन्स यानी ज़नख़ों की मदद के लिए पहल की है।
समिति ने मदद के मुस्तहिक 20 ज़नख़ों में किराना किट तकसीम किए। कोरोना वबा और पाबंदियों की वजह से तमाम तबक़ात के साथ तीसरी जिन्स यानी ज़नख़े भी मुश्किल का शिकार हैं। आम तौर पर माशरे में इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। इनका गुज़र बज़र लोगों से मिलने वाली खैरात पर ही होता है। निजी और सरकारी इमदादी प्रोग्रामों में उन्हें कभी शामिल नहीं किया जाता। ये तबक़ा आम तौर पर माशरे से अलहदा ज़िंदगी गुजारता है, इसलिए ना कोई इनके हालात से वाकिफ़ होता है और ना ही कोई इनकी मदद के लिए आगे आता है। जबकि सख्त पाबंदियों में ज़नख़ों के हालात भी काफ़ी मुश्किल हो चुके हैं। अनाज बचाओ समिति के अनंत मुताड़े, चंद्रकांत वाजपेयी, श्रीचंद जगपासी, अजीत राणा, रितु अग्रवाल, किरण शर्मा, अमित अग्रवाल और नीलेश अग्रवाल वगैरह ने रेलवे स्टेशन पर 20 ज़नख़ों में किराना किट तकसीम किए ताकि इन मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजारने के लिए उन्हें कुछ सहारा मिल सके। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर के बाद अब म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर एक्शन में कानून शिकन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 10 मोबाइल स्क्वाड उतरे शहर की सड़कों पर। सरकारी महकमों के मुतज़ाद फरमान से परेशान हुए पेट्रोल पंप मालिकान 11 बजे तक पेट्रोल पंप खुला रखने का किया ऐलान। वालूज में मुजरिमाना सरगर्मियां उरूज पर, गैंगवार में खुद साख्ता डॉन का किया कत्ल। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।